हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनु B.Ed क्लासेस। आज की ये क्वेश्चन रिकमेंडेड क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर द्वारा पूछा गया है। बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। ऐसे ही अपने डाउट्स शेयर करते रहें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्वेश्चन। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने 4 तरीकों के प्रश्न लिखे हैं। मैंने जो ये आंसर दिया है इससे आपके ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब इन चारों तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब यही होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं यहाँ, अंडरस्टैंडिंग इंटरफेस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल। घर, परिवार, समुदाय और विद्यालय के बीच अंतरापृष्ठ या संबंध को समझाएं। बालक के विकास में घर, समुदाय और विद्यालय के योगदानों का वर्णन करें। घर, समुदाय और विद्यालय का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके प्रभावों का वर्णन करें। हम रूपरेखा लिखेंगे जिसमें जो आगे पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं वो सब इसमें मेंशन किया जाएगा। पहले प्रस्तावना लिखना है। घर परिवार की परिभाषा। घर परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक के जीवन पर घर का प्रभाव। समुदाय का अर्थ, समुदाय की परिभाषा। बालक के विकास में समुदाय का प्रभाव। विद्यालय का अर्थ, विद्यालय की परिभाषा। बालक के विकास में विद्यालय का योगदान और निष्कर्ष। नेक्स्ट पेज देखेंगे, प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि घर एक ऐसा वातावरण है जहां बच्चे अपने जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव करते हैं। घर शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, फिर भी बच्चे को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। वहीं समुदाय का अर्थ लोगों का ऐसा समूह से है जो एक ही जगह पर रहता है, साझा हितों और संस्कृति को साझा करता है और सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। अर्थात समुदाय एक निश्चित सामाजिक स्थान के भीतर सामाजिक जीवन का कुल संगठन है। वहीं विद्यालय के बारे में देखेंगे तो विद्यालय एक ऐसी संस्थान है जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय बालक को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। घर, विद्यालय, समुदाय भी ऐसे ही अभिकरण हैं जिनका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। घर और परिवार दोनों एक ही चीज़ है। घर पूछा जाए तो भी यही लिखेंगे और परिवार भी इसी को डिस्क्राइब करेंगे। तो लिखेंगे घर परिवार समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। इसमें पति पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसका मुख्य आधार रक्त संबंध है। मोंटेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर, हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस में अंतर सीखता है। नेक्स्ट पेज देखेंगे, इसमें घर परिवार की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है ये लिखेंगे। क्लेयर के अनुसार परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। रेमंड के अनुसार घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। नेक्स्ट है बालक के जीवन पर घर का प्रभाव। फर्स्ट, घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। बालक को घर पर नैतिकता, सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। थर्ड, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। फोर्थ, रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। 5 पॉइंट्स लिख लेंगे इसमें। एंड नेक्स्ट देखेंगे प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं का प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। ये प्लेटो का कहना था। हम लोगों ने घर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। एंड नेक्स्ट अब समुदाय के बारे में देखेंगे। समुदाय, जिसे कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय का अर्थ, समुदाय का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कम और मुनीज। कम का अर्थ
टुगेदर अर्थात एक साथ और मुनीज का अर्थ टू सर्व अर्थात सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का अर्थ टू सर्व टुगेदर अर्थात मिलकर सेवा करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। वास्तव में समुदाय अति विस्तृत और व्यापक शब्द है और इनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ परिवार, धार्मिक संघ, जाति, उपजाति, पड़ोस, नगर एवं राष्ट्र। नेक्स्ट, समुदाय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। निस्बर्ग के अनुसार समुदाय सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह समझा जाता है जिसमें सब प्रकार के असीमित, विविध और जटिल संबंध होते हैं जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं या जो उसका निर्माण करते हैं। मैकाइवर के अनुसार जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे इस अथवा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते वरन जीवन का समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट, बालक के विकास में समुदाय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला प्रभाव है सामाजिक प्रभाव। समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। यहाँ उसका सामाजिकरण होता है। अधिकार और कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता के अनुशासन की जानकारी भी होती है। सेकेंड, राजनीतिक प्रभाव। समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। विद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव मिलता है तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए तैयार हो जाते हैं। थर्ड, सांप्रदायिक प्रभाव। समुदायों में यदि एक से अधिक संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनमें समरसता नहीं है तो समाज के विद्यालयों का वातावरण दूषित हो जाता है। फोर्थ है सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है और उसका प्रभाव वहाँ के विद्यालयों तथा छात्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। फिफ्थ है उच्च शिक्षा। भारतीय समुदायों ने उच्च शिक्षा पर भी बल दिया है। यहाँ फिफ्थ पॉइंट पे देखेंगे कि एक लाइन यहाँ की छूटी हुई है जिसमें लिखना है, आज उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुसार दी जाती है। इतना लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब देखेंगे विद्यालय के बारे में। विद्यालय का अर्थ। विद्यालय विद्या और आलय से मिलकर बना है। विद्या मीन्स ज्ञान और आलय मीन्स घर। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ विद्या का घर अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों का दिशा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं जो यूनानी शब्द के स्कोला से बना है जिसका अर्थ होता है अवकाश, अर्थात वह स्थान जहाँ पर यूनानी व्यक्ति अवकाश के समय से खेलकूद एवं प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं उसे स्कूल कहा गया था। नेक्स्ट, विद्यालय की परिभाषा। ओटावे के अनुसार विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाला सामाजिक अधिकार है। रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्था है जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में योग्य व्यक्तियों का निर्माण किया जा सके। ये हमने विद्यालय की परिभाषा देख लिया। एंड नेक्स्ट देखेंगे बालकों के विकास में विद्यालय का योगदान। जूम कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। थर्ड, विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। फिफ्थ पॉइंट है, विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रचार होता है तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। थॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करते हैं तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देते हैं।
यहाँ नीचे नहीं आ पाया, जहाँ पे आप स्वस्थ के बाद यहाँ लिखेंगे स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देते हैं। नेक्स्ट, निष्कर्ष में देखेंगे, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि घर, विद्यालय तथा समुदाय बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक के विकास को पृथक पृथक नहीं बल्कि समन्वित रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया में कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता, कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु अनेक कारक तथा अनेक अभिकरण बालक के विकास में योगदान देते हैं। टोटल 15 पेजेज हैं। आंसर का फर्स्ट पेज ये होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड लास्ट 13 पेज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।